एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या प्रिंटेड पेज ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित यानी ट्रांसमिट करता है। स्कैनर के तीन मुख्य प्रकार होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। छात्रों, अब इन स्कैनर्स के मुख्य फीचर्स को समझते हैं। फ्लैट बेड एक स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन का एक प्रकार है जो दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को स्कैन करने के लिए एक फ्लैट कांच की सतह का उपयोग करता है। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर में एक एडजस्टेबल ढक्कन होता है जो कि मैगजीन, किताबें और अन्य मोटी वस्तुओं को स्कैन करने के लिए उठाया जा सकता है। शीट फेड स्कैनर, जिसे एक ऑटोमेटिक दस्तावेज स्कैनर या एडीएफ स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है, एक डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है जिसे विशेष रूप से पेपर के अलग अलग शीट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसका व्यापक रूप से व्यवसायों द्वारा कार्यालय दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग होता है और कभी-कभी पुस्तकों को स्कैन करने के लिए अभिलेखागार और पुस्तकालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है। शीट फेड स्कैनर्स की उनके द्वारा हैंडल किए जाने वाले कागज के वजन और आकार ड्यूटी साइकिल रेटिंग, गति प्रति मिनट पृष्ठों की और ड्यूप्लेक्स क्षमता के संदर्भ में तुलना की जा सकती है। हैंड हेल्ड स्कैनर वह है जिसे हाथ से स्कैन की जाने वाली वस्तु के ऊपर से घुमाया जा सकता है। हैंड हेल्ड स्कैनर समकक्ष डेस्कटॉप स्कैनर की तुलना में छोटे और कम महंगे होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से उपयोगकर्ता की निपुणता पर निर्भर करते हैं, जो स्कैनर को कागज के ऊपर से घुमाते हैं। इन स्कैनर में ट्रे भी उपलब्ध होते हैं जो कि स्कैनर को एक सीधी रेखा में चलने में मदद करते हैं। बारकोड अलग अलग मोटाई वाली लाइनों का एक सेट होता है जो एक नंबर दर्शाते हैं। बारकोड रीडर बारकोड से डेटा इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। दुकानों में अधिकांश उत्पादों पर बारकोड होती है। आप किसी भी स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। बारकोड रीडर बारकोड की लाइनों पर प्रकाश की बीम डालता है और कितनी प्रकाश की मात्रा वापस रिफ्लेक्ट होती है उसके आधार पर बारकोड का नंबर पढ़ता है। ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस अक्षर, अंक और कोड को पढ़ने के लिए प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है और फिर उन्हें डिजिटल डेटा में बदल देता है। ओसीआर, ओएमआर और बारकोड रीडर ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस के प्रकार हैं। ओसीआर स्कैनर आपने अक्सर दुकानों या रिटेल स्टोर्स में देखा होगा, जिसमें स्कैनर प्रोडक्ट के अक्षर पढ़ लेता है। इसी तरह ओएमआर स्कैनर मार्क्स को पढ़ता है। इसे प्राय परीक्षाओं की स्कोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेट, जीआरई, कैट इत्यादि। इसी तरह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वह तकनीक है जिसमें मशीन मुद्रित संख्यात्मक डेटा को पहचानने के लिए चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल करती है। MICR रीडर कैरेक्टर का पता लगाकर उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं। हालांकि ऑप्टिकल तरीकों OCR पुरानी MICR टेक्नोलॉजी की तरह जटिल है, पर चुंबकीय स्याही का अभी भी प्रयोग किया जाता है। ये धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करता है, क्योंकि एक फोटोकॉपी चेक को चुंबकीय स्याही के साथ प्रिंट नहीं किया जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में। ये एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिका, OMR उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण, चुनाव और परीक्षणों में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के बारे में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन एन्कोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेजों, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट्स, कंप्यूटरीकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डेटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे आम तरीका है, जिससे यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च, ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे कि मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन और पाठ खनन में उपयोग कर सकते हैं। बारकोड रीडर। आइए अब जानते हैं बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है, जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी एवं उनकी चौड़ाई में अंतर करके विशिष्टता दी जाती थी, लेकिन बाद में 2 आयामों में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्योमेट्रिकल आकारों में विकसित हुआ। यह विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। एक विशेष हैंडहेल्ड डिवाइस यानी कि बारकोड रीडर, जो कि एक कंप्यूटर या टर्मिनल से जुड़ा होता है, को बारकोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। यह ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी हैं। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। यह बहुत महंगी होती है। स्पीच रिकग्निशन एक तरह का इनपुट है जिसमें कंप्यूटर एक माइक्रोफोन में बोले गए शब्दों को पहचानता है। नवीनतम प्रौद्योगिकी निरंतर स्पीच रिकग्निशन का इस्तेमाल करती है, जहां उपयोगकर्ता को शब्दों के बीच पॉज लेने की जरूरत नहीं होती है। वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम में कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क तक इमेज या चित्रों को फीड करता है या स्ट्रीमिंग करता है। जब कंप्यूटर से वीडियो स्ट्रीम कैप्चर की जाती है, उसे कंप्यूटर पर सेव करके देखा जा सकता है, दूसरे सिस्टम या नेटवर्क पर भेजा जा सकता है, जैसे इंटरनेट या ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में। एक दूरस्थ स्थान के लिए भेजा गया वीडियो स्ट्रीम उस कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है, डाउनलोड करके देखा जा सकता है या कहीं और भी भेजा जा सकता है। एक आईपी कैमरा जो ईथरनेट या वाईफाई का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़ता है, के विपरीत एक वेबकैम आमतौर पर एक यूएसबी या इसी तरह के किसी अन्य केबल द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है या लैपटॉप अथवा कंप्यूटर हार्डवेयर में इनबिल्ट आता है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट एक कंप्यूटर जनित जानकारी होती है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है और कागज पर प्रिंट की जाती है या मशीन पढ़ सके ऐसे फॉर्म में जैसे डिस्क और टेप। आउटपुट डिवाइस परिधीय उपकरण होते हैं जो हमें कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस डेटा देखने अथवा सुनने के लिए सक्षम बनाते हैं। आउटपुट ऑडियो या वीडियो कुछ भी हो सकता है। विजुअल आउटपुट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं। ऑडियो आउटपुट में ध्वनि, संगीत और संश्लेषित स्पीच शामिल होते हैं। सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आते हैं। आइए अब हम उन्हें एक एक करके प्रत्येक के बारे में समझते हैं। मॉनिटर एक कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। आधुनिक मॉनिटर्स में आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी टीएफटी एलसीडी या एक फ्लैट पैनल एलईडी डिस्प्ले होता है, जबकि पुराने मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब, जिसे सीआरटी कहा जाता था, का इस्तेमाल किया जाता था। मॉनिटर को वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, एलडीवीएस यानी लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग के माध्यम से या अन्य प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स और सिग्नल से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मॉनिटर के बारे में बात करते हैं।
CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ऐसे कंप्यूटर मॉनिटर पर या टीवी में एक डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ट्यूब के एक अंत पर फास्फोरस की कटिंग होती है, जिस पर जब इलेक्ट्रॉन भिड़ते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अतीत में CRT कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल के लिए एक लोकप्रिय शब्द था। आज मॉनिटर सही शब्द है, क्योंकि कंप्यूटर डिस्प्ले बहुत समय पहले से ही CRT से पलायन कर LCD पैनल पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह फ्लैट पैनल टीवी भी अब CRT का उपयोग नहीं करते। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या टीवी से आउटपुट को दिखाने के लिए एक LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग करता है। सबसे पहले वाले फ्लैट पैनल 1980 के मध्य में लैपटॉप में इस्तेमाल किए गए थे और आज LCD कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड है। टीवी देखने के लिए LCD, LED, OLED तकनीक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अब प्लाज्मा टीवी नहीं बनाए जाते। LCD और LED सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं और OLED नवीनतम तकनीक है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा डिस्प्ले भी फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी में आते हैं, लेकिन LCD कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से लैपटॉप में इस्तेमाल के लिए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले CRT मॉनिटर की तुलना में बहुत छोटा और हल्का होता है। नवीनतम LCD स्क्रीन पारदर्शी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी TFT का इस्तेमाल करता है, जो प्रत्येक पिक्सेल को नियंत्रित करता है, जिससे तस्वीर की गुणवत्ता और देखने के एंगल में बहुत सुधार हो रहा है। LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है, जो कि मॉनिटर में एक प्रदर्शन बूस्टर के रूप में कार्य करता है। असल में LED मॉनिटर एक LCD मॉनिटर ही होता है, जिसमें LED बैकलाइट का इस्तेमाल कर LCD पैनल को रोशनी प्रदान की जाती है। रेजोल्यूशन एक डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या होती है। जितने अधिक पिक्सल, उतना अधिक बिना स्क्रॉल के जानकारी डिस्प्ले होती है। उदाहरण के लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600-1200 का मतलब 1600 हॉरिजॉन्टल और 1200 वर्टिकल पिक्सल होना है। रेजोल्यूशन को प्रति इंच पिक्सल के एक मैट्रिक्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 1920-1200 के स्क्रीन रेजोल्यूशन में 1200 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जिसमें प्रत्येक में 1920 पिक्सल हैं, जो ऊपर से नीचे तक वर्टिकल चलती हैं। अधिकांश समय एक तीसरी संख्या भी रंगों को नामित करने के लिए रेजोल्यूशन में जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए 1920-1264 के 64,000 रंगों की एक सेटिंग दर्शाता है। हालांकि तीसरा नंबर रिफ्रेश दर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए इसका मतलब है 1280 1024 60 हर्ट्ज पर 1280 1024 पिक्सल प्रति सेकंड 60 बार रिफ्रेश। SVGA यानी सुपर VGA 800-600 1024 768 1280 1024 और 1600-1200 पिक्सल का एक रेजोल्यूशन है। 1980 के दशक में VESA ने IBM के VGA डिस्प्ले स्टैंडर्ड को 640-480 से बढ़ाकर 800-600 किया और इसे सुपर VGA नाम दिया गया। XGA यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे 1990 में IBM द्वारा शुरू किया गया। 1024-768 पिक्सल वाला एक इंटेलेस स्क्रीन रेजोल्यूशन है। 256 रंग को सपोर्ट कर XGA ने VGA के टेक्स्ट मोड को 80 से 132 कॉलम का बनाया। XGA बाद में बिना इंटरलेस के और 64 के रंग के रेजोल्यूशन में सुधारा गया। इन वर्षों में विक्रेताओं ने कई रेजोल्यूशन जोड़े, जो कि पिक्सल की कुल संख्या का अंश या उसके मल्टीपल्स में था। उपयोगी सुझाव: मॉनिटर स्क्रीन को आंख के स्तर से 20 डिग्री नीचे रखा जाना चाहिए। स्क्रीन नियमित रूप से साफ करें और अपनी आंखें हर 5 सेकंड में झपकाएं। प्रिंटर वह डिवाइस है जो कि कंप्यूटर आउटपुट को प्रिंट में परिवर्तित करता है। प्रिंटर एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी देते हैं, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता
DPI यानी डॉट्स प्रति इंच के संदर्भ में मापा जाता है। प्रिंटर को मोटे तौर पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर है जो ऐसा प्रिंटिंग तरीका इस्तेमाल करता है जिसमें वह कैरेक्टर की छवि या चित्र को रिबन में और कागज पर स्ट्रोक के माध्यम से प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड में छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सक्रिय पिन होते हैं और एक स्याही वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से छवियों को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर काफी शोर करते हैं और अपेक्षाकृत धीमी गति से कार्य करते हैं। ये बड़े बिजनेस कारोबार में इस्तेमाल होते हैं जहां लगातार 80 कॉलम और 132 कॉलम की स्टेशनरी पर प्रिंटिंग होती रहती है। उदाहरण के लिए 9 पिन हेड ड्राफ्ट क्वालिटी टेक्स्ट बनाते हैं जबकि 24 पिन हेड टाइपराइटर की गुणवत्ता का आउटपुट निकालते हैं। गति 200 से 400 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी CPS तक होती है जो लगभग 90 से 180 लाइनें प्रति मिनट यानी LPM। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय में एक पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। परंपरागत रूप से लाइन प्रिंटर चॉन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के रूप में होते थे। प्रिंटर के ये प्रकार एक प्रिंट हेड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पिन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तंत्र द्वारा प्रिंटर हेड और पेपर के बीच रखे रिबन पर स्ट्राइक करती है जहां आउटपुट प्रिंट होता है। उनकी गति प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज के प्रकार पर निर्भर करती है और प्रति मिनट 200 से 2000 लाइनों तक होती है।